नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो एसएससी के द्वारा मल्टीटास्किंग सर्विस टेक्निकल और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन पोस्ट के लिए विभिन्न पोस्टों के लिए नया ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है, जिसका स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 22/3/2022 से लेकर 30/4/2022 मतलब 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने का ये निर्धारित तिथि है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/4/2022 30 अप्रैल तक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 2 मई 2022 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान का लास्ट डेट 3/5/2022 3 मई तक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 4 मई तक है। वही डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस ये 5 मई से लेकर 9/5 तक है, अगर आपका कोई करेक्शन करना हो। आपका जो निर्धारित तिथि है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका पेपर 1 का जो निर्धारित तिथि वो यहाँ पे दिखाया गया जुलाई 2022 में कभी भी हो सकता है। वही डेट ऑफ पेपर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो होता है वो टू बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, तो यहाँ मल्टीटास्किंग सर्विस के विभिन्न पोस्टों के लिए आपका यहाँ एसएससी ने ये नया वैकेंसी जारी कर दिया, जिसका यहाँ पे आप देखे हैं आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्म भरने का तिथि या फिर एग्जाम से लेकर यहाँ पे आपको जानकारी मिला। ठीक है, यहाँ पे MTS विल बी इनिशिएटेड लेटर टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। MTS के लिए वो बाद में आपको बताया जाएगा। वहीं हवलदार इन CBIC एंड CBN के लिए 3603 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डिजेबिलिटीज वाला है, यहाँ रिजर्वेशन वाला यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं। आपका नेशनलिटी आपका कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है, आपका जो एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25 उनके लिए जो हवलदार MTS एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वही 18 से 27 उनके लिए हैं जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट्स ऑफ MTS, वो आपके पोस्ट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लेंगे। ठीक है, वहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पेमेंट के बात कर लें, किनको कितना रुपया पे करना पड़ेगा इस फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं। देखिए आप फी पेबल 100 रुपये 100 रुपया दिया जाएगा। वही महिला कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और PWD एक्स सर्विस में एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। सिर्फ जनरल वालों और OBC BC वालों को 100 रुपया देना पड़ेगा और बाकी महिला को लेकर SC ST ESM PWD वालों को 1 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लिए आप एग्जामिनेशन सेंटर, आप अपने कैडर के अकॉर्डिंग CR रीजन जो आपका रीजन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार यहाँ फॉर्म फिल करते वक्त देख कर वहाँ ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप सेंट्रल रीजन बिहार और यूपी वाले हैं तो आपका CR रीजन होगा। वहीं आप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आपका ER रीजन हुआ। वहीं आपका लक्षद्वीप कर्नाटका एंड केरला से बिलोंग करते हैं KKR रीजन हो गया, मतलब कर्नाटका केरला रीजन। वहीं मध्य प्रदेश MPR और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपका MPR रीजन हो गया। वही अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो आपका NER रीजन हो गया। वही दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपका हो गया NR रीजन, मतलब नॉर्थर्न रीजन। तो आप अपने अनुसार इस यहाँ देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टाइप जो रहेगा, उस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाए। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा जो कि 25 मार्क्स का रहता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 रहेगा। जनरल अवेयरनेस का 25 मतलब टोटल यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट फॉर कैंडिडेट स्क्राइब्स वालों के लिए, वहीं 90 मिनट नॉर्मल लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, आपका द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पेपर 1 जो आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET रहेगा, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST रहेगा। ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए PST देना पड़ेगा एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 रहेगा। ठीक है, मतलब पेपर 1 आपका जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा जो MCQ टाइप का हो सकता है होगा।
वहीं देखिए यहाँ पे लिखा पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप. दिस क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. ठीक है. वहीं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, माने प्रत्येक रॉन्ग गलत उत्तर देने पे आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा. ठीक है. मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. If conducted, multiple shifts will be normalized by using the formula published by the इतना देख सकते हैं. वहीं पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, उसमें शॉर्ट इजी पूछा जाएगा. एंड अ लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन इट्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो होगा मैक्सिमम 50 मार्क्स का लिया, जिसके लिए आपका टाइम जो निर्धारित किया 45 मिनट और 60 मिनट उनके लिए जो इसका ये सब है. ठीक है. पेपर 2 will be descriptive type in pen and paper mode. ठीक है. Which the candidates will be required to write a short essay and a letter in English or any language included in the Schedule 8 of the Constitution. Paper 2 will only be of qualifying nature and is intended to test elementary language skill in view of categorization of the posts of Group C and in the view of job requirements. However, marks scored by the candidate in paper 2 will be used to decide merit in case more than one candidate scored equal normal marks in paper 1. Paper 2 will be held only for those candidates who met the cutoff prescribed by the commission in paper 1 for or different categories. ठीक है. जो आपका इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर 1 का के लिए आपका जो सिलेबस है, क्वेश्चंस ऑन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग. यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है इस तरह से. इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज ईटीसी एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड. और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या सिलेबस है. जनरल अवेयरनेस का भी देख सकते हैं. वहीं पेपर 2 में लिखा गया था paper will be set in Hindi, English and in the other language mentioned in the Schedule 8 of the Constitution as given in Lecture XB. तो यहाँ से देख सकते हैं candidate will be required to write one short essay. यहाँ पे short essay लिखना है आपको. वही फिजिकल एफिशिएंसी पीटी और फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन फॉलोइंग आर द. जो हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए करेंगे उनको वॉकिंग 1600 मीटर दौड़ना है आपको इन 15 मिनट में. ठीक है. वही महिला को 1 किलोमीटर इन 20 मिनट में. ठीक है. वही साइकिलिंग आपको 8 किलोमीटर इन 30 मिनट में करना है. वही महिला के लिए 3 किलोमीटर इन 25 मिनट आपको 3 किलोमीटर चलाना है. साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks shall be declared temporarily unfit and her candidate will be held in abeyance until the confinement is over. Physical standard in the minimum physical standard of the post हवलदार in CBIC and CBN are as follows. महिला के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर. वही वेट आपका 48 kg होना चाहिए मिनिमम. यहाँ पे देख सकते हैं सारा यहाँ प्रोसीजर दिया गया है. देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 आर एज फॉलो. अगर आप जनरल कैटेगरी से 30% आपको लाना हो. वही ओबीसी और ईडब्ल्यूसी बिलोंग करते 25% और अदर कैटेगरी को 20% लाना होगा. क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका होता है. ठीक है. The recruitment process of the post MTS will consist of paper 1 and computer-based exam CBE and paper 2 descriptive and document verification only. अगर आप MTS पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे मतलब तो आपको सिर्फ 2 ही चरण आपको 3 चरण से आपको गुजरना होगा. पहला पेपर 1, सेकेंड पेपर 2 और थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. The recruitment process for the post of हवलदार will consist of paper 1 computer-based examination, physical efficiency test, physical standard test, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. इतना आपका होना चाहिए. पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर. द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 आर एज फॉलो. अगर आप जनरल से हैं तो 40% आपको लाना ही लाना होगा. अगर आप दूसरे कैटेगरी से तो 35% आपको लाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये आपका रह गया.
तो फिर से इसका जो एप्लीकेशन का देखिए वो देख लें। आपका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का 30 अप्रैल तक है और स्टार्टिंग डेट 22 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, आज मतलब कल से ही शुरू हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।